नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल सिविल एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम एस्टीमेट के क्वेश्चन को टारगेट करेंगे। फ्रेंड्स, हमारे टेलीग्राम चैनल पे डेली क्यूज होता है। अगर आप क्यूज देना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फ्रेंड्स, चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द मिनिमम विड्थ ऑफ सेफ्टी टैंक इज टेकन। कह रहे हैं यहाँ पे कि बताना है आपको कि जो हम टैंक की मिनिमम विड्थ लेते हैं, ठीक है, चौड़ाई कितनी लेते हैं। फ्रेंड याद रखेंगे, जो हम मिनिमम विड्थ लेंगे कितनी लेंगे, वो 75 सेंटीमीटर लेते हैं। कितनी लेते हैं? 75 सेंटीमीटर लेते हैं हम। क्या? एक सेफ्टी टैंक की जो मिनिमम विड्थ होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सेफ्टी टैंक की, ठीक है, डिजाइन किस प्रकार से किया जाता है, आप कमेंट बॉक्स में करेंगे किस प्रेशर को कंसीडर करते हुए। इसको बताएंगे आप कि पिक अप द आइटम वर्क नॉट इंक्लूडेड इन प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। यहाँ पे बताना है कि कौन सा हम आइटम को, ठीक है, प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो प्लिंथ एरिया वह एरिया होता है जो आउटर टू आउटर ऑफ वॉल होता है, यानी कि ठीक है, ये मेरी क्या हो गई, ये मेरी वाल हो गई, ठीक है। आउटर टू आउटर की बात करेंगे, जैसे यहाँ से लेके ठीक यहाँ तक, फिर ये आउटर पोर्शन, आउटर टू आउटर ऑफ वाल जो एरिया हमें मिलेगा, ठीक, उस एरिया को हम कहाँ कहेंगे, उस एरिया को कहेंगे प्लिंथ एरिया। ठीक, अगर कहेंगे इनर टू इनर ऑफ वाल, ठीक, इनर टू इनर ऑफ वाल, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे फ्लोर एरिया। क्या कहेंगे? फ्लोर एरिया कहेंगे। ठीक, और आउटर टू आउटर हो गया प्लिंथ एरिया। ठीक, अब बोला यहाँ पे प्लिंथ एरिया में क्या शामिल नहीं होगा, तो वो हमारा जो जो दीवार की थिकनेस होगी, ये देखिए शामिल है इसमें, आएगा नहीं आएगा इसमें, दीवार की थिकनेस शामिल है। रूम एरिया क्या होगा, इसमें शामिल होगा। ठीक, उसके बाद जो वाटर क्लोज एरिया होगा, यानी जिसे हम, ठीक, वाशरूम ये सब बोलते हैं, ठीक, उसको भी एरिया क्या होगा इसमें शामिल होगा। तो हमारा कोर्टयार्ड एरिया एक ऐसी एरिया है जो हमारे प्लिंथ एरिया में शामिल नहीं होती है। कोर्टयार्ड एरिया जो होता है 50% लिया जाता है, ठीक, टोटल एरिया का, ये भी याद रखेंगे यहाँ पे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा में फ्रेंड सर्कल में से शेयर कर देंगे। चलिए इसको बताएंगे। द एक्सपेक्टेड टर्न, द एक्सपेक्टेड आउट टर्न फ्रॉम अर्थ वर्क इन एक्सवेशन इन ऑर्डिनरी सवाल पर वर्कमैन पर डे। तो यहाँ पे एक वर्कमैन यानी कि लेबर की बात करेंगे कि एक लेबर जो है एक दिन में कितना वो, ठीक है, एक्सवेशन करेगा। एक्सवेशन मतलब होता है खुदाई करेगा। किस सवाल में? ऑर्डिनरी सवाल में, साधारण मृदा में। किस मृदा में? साधारण मृदा में पूछ रहा है कि एक लेबर जो एक दिन में कितना एक्सवेशन यानी कि खुदाई करेगा। तो अगर हम बात करेंगे ऑर्डिनरी सवाल की, तो ऑर्डिनरी सवाल में एक जो, ठीक, वर्कमैन होता है एक दिन में, अगर साधारण मिट्टी है तो कितना खुदाई करेगा? 3 मीटर क्यूब खुदाई करेगा। कितना? 3 मीटर क्यूब। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, हार्ड सॉइल है तो हार्ड सॉइल पे कितना करेगा वो करेगा 2 मीटर क्यूब। ये भी याद रखेंगे, ये ऑर्डिनरी के लिए है। ठीक, ये अगर हार्ड सॉइल के लिए पूछेगा तो हार्ड सॉइल के लिए याद रखेंगे 2 मीटर क्यूब पर डे। ठीक, यहाँ पे हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी इज करेक्ट आंसर। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक और है यहाँ पे, द एक्सपेक्टेड आउट टर्न ऑफ ब्रिक वर्क इन सीमेंट मोर्टार इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ पर मेसन पर डे। एक मेसन जो है एक दिन में कितना काम करेगा, अगर वो काम किस में कर रहा है? फाउंडेशन और प्लिंथ में कर रहा है। ठीक, अगर वो बात करेंगे हाँ भाई, ठीक, फाउंडेशन और प्लिंथ की, तो वहाँ पे जो काम करेगा एक दिन में वो कितना करेगा, मेरा हो गया ये फाउंडेशन, ठीक है, और ये हो गया मेरा क्या? प्लिंथ। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा मेरा क्या? जीएल आ जाएगा। ठीक है, जीएल हो गया, इस पर पीएल हो गया। ठीक, तो कह रहे हैं यहाँ से अगर एक दिन में क्या करें, यहाँ से वो चिनाई करते हुए कहाँ तक आए? पीएल तक आए। तो आपको बताना है कि वो एक दिन में कितना वो चिनाई कर देगा। ठीक, फाउंडेशन से लेके पीएल तक करेगा वो। तो एक दिन में वो उसका जो टर्न आउट होगा वो कितना होता है, वो भी किस में? सीमेंट मोटार से। तो सीमेंट मोटार से कितना हो जाएगा? 1.25, ठीक, 1.25 मीटर क्यूब हो जाएगा। अगर यही काम जो वो गारे के साथ करे, किसके साथ? मड सॉइल की, मड मोटार, मड सॉइल यानी कि गारे के साथ करेगा, तो उस एक दिन में उस कितना काम करेगा तब? 1.50 मीटर क्यूब करेगा। ठीक है, ये भी इसको याद रखेंगे। ठीक, फाउंडेशन और प्लिंथ में अगर गारे के साथ करेगा तो 1.5, अगर वो सीमेंट मोटार के साथ करेगा तो 1.25। ठीक, फाउंडेशन और प्लिंथ। यहीं पे क्वेश्चन ऐसे पूछ दें कि बताइए, अगर हमारा जो मेसन है सुपर स्ट्रक्चर में काम कर रहा है, किस में किस काम कर रहा है वो? सुपर स्ट्रक्चर में काम करेगा। तो सुपर स्ट्रक्चर में काम करे तो एक दिन में 1 मीटर क्यूब काम करता है। ठीक, वो भी सीमेंट मोटार से। अगर वो गारे के साथ करेगा तो गारे के साथ याद रखेंगे यहाँ पे 1 कितना आ जाएगा? 25 मीटर क्यूब काम करेगा, अगर वो गारे मोटार के साथ काम कर रहा है। तो यहाँ पे चारों डाटा रखेंगे याद।
ठीक है, अलग अलग पेपर में चालू ठीक पूछे गए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे, पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि द हाइट ऑफ सिंक ऑफ वाश बेसिन, जो आप किचन में देखे होंगे, जो आपको किचन में वाश बेसिन लगे होते हैं, ठीक, जो किचन में वाश बेसिन लगे होते हैं, पूछ रहा है वो, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल से यानी कि फ्लोर लेवल से इसकी हाइट ये कितनी होती है। जो हम वाश बेसिन लगाते हैं, तो अगर इसकी बात करें हाइट की, तो हाइट कितनी होती है, वो होती है 75 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 75 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है हमारी फ्लोर लेवल से। ठीक है, तो 75 से 80 हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। वॉश बेसिन, ठीक, जिसमें हम क्या करते हैं, बर्तनों की धुलाई करते हैं, ठीक, वही मेरी वॉश बेसिन होगा। कर उसकी हाइट जो कितनी लेते हैं, तो फ्लोर लेवल से हम 75 से 80 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कर 12 mm थिक सीमेंट प्लास्टर 1:6 ऑन 100 स्क्वायर मीटर न्यू ब्रिक वर्क फॉर क्वांटिटी ऑफ सीमेंट। तो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट बताना है। अगर प्लास्टर 12 mm का हुआ हो, रेशियो 1:6 हो, 100 स्क्वायर मीटर के लिए बताना है। तो हमें यहाँ पे 12 mm के लिए एक दिन बताया थे आपको, ठीक, अपने प्रीवियस ईयर वीडियो में बताएं कि 12 mm के लिए जो हमें मोटार की आवश्यकता पड़ती है वो कितनी पड़ती है, 2 मीटर क्यूब की। ठीक है, अगर 15 mm प्लास्टरिंग हुआ है, 15 mm के लिए जो प्लास्टरिंग करेंगे उसके लिए जो मोटार की आवश्यकता पड़ेगी 2.5 मीटर क्यूब की। ठीक है, अगर आपको, ठीक, 20 mm की प्लास्टरिंग कर रहे हैं, कितने mm की, 20 mm की प्लास्टरिंग कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको जो मोटार की आवश्यकता पड़ेगी वो 3 मीटर क्यूब। तो आपसे ये तीनों डाटा रखेंगे याद, क्योंकि तीनों जो अलग अलग थिकनेस के लिए अलग अलग हमें मोटार की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो आपसे पूछा 12 mm के लिए, तो 12 mm के लिए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 मीटर क्यूब। चलते हैं इसी पे लगाते हैं, तो 12 mm के लिए पीछा है तो 2 हो जाएगा, 2 रेशियो कितना दिया है, इसी रेशियो से भाग कर देंगे, 6 7 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 0.274 आ जाएगा। ठीक है, इतना मीटर क्यूब आ जाएगा। अब देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे याद रखेंगे किसकी क्वांटिटी पूछा है, सीमेंट की क्वांटिटी पूछा है। सीमेंट कितना है, 1 है। इसी रेशियो में क्या करेंगे, 1 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे इसी रेशियो में, ठीक, तो हमारा कितना आएगा, वही आ जाएगा 0.274। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी इज करेक्ट आंसर। अगर आपसे यहाँ पे पूछता, ठीक, सैंड की मात्रा, तो सैंड कितना है, 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन सीमेंट की क्वांटिटी पूछा है, तो सीमेंट से 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे द आइटम स्टील वर्क विच मेजर इन स्क्वायर मीटर। यहाँ पे कह रहा है कि स्टील वर्क को बताना है कि किसमें हम स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं। ठीक, जो हमारा कोलेप्सिबल ग्रेट होता है, ठीक, उसको हम किस में मेजर करते हैं, उसको भी हम स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं। देखे होंगे कोलेप्सिबल डोर को, ठीक है, ऐसे इस टाइप का। ठीक, रोलिंग शटर देखे होंगे जो दुकानों से बाहर लगाई जाती हैं, ठीक, उसको भी हम किस में मेजर करते हैं, स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं। ठीक, हमारा जो वेंटिलेटर एंड ग्लेजिंग होता है, ग्लेजिंग मतलब सीसी की बात कर रहा है, इसको भी हम किस में मेजर करते हैं, स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है द रेट ऑफ पेमेंट ऑफ मेड फॉर 100 क्यूबिक मीटर। ठीक है, अब कह रहे हैं यहाँ पे कि वो बताना है कि हम जो पेमेंट करते हैं 100 क्यूबिक मीटर के लिए, तो उसका मेजरमेंट हम बोलेंगे किस में करेंगे। तो क्यूबिक मीटर की बात कर रहा है। क्यूबिक मीटर में देखेंगे तो हमारा जो अर्थ वर्क एक्सकेवेशन होता है, यानी मिट्टी की जो खुदाई होती है, वो हम किस में करवाते हैं, क्यूबिक मीटर में करवाते हैं, मीटर क्यूब में करवाते हैं। जो रॉक की कटिंग होती है उसको हम किस में करवाते हैं, वो भी हम मीटर क्यूब में करवाते हैं। इतना मीटर क्यूब रॉक कटिंग हो गया। एक्सकेवेशन इन ट्रेंच फॉर फाउंडेशन, जो फाउंडेशन की हम ट्रेंच यानी कि ट्रेंच मतलब होता है गड्ढा खुदवाते हैं, ठीक, उसको भी हम किस में लेते हैं, मीटर क्यूब में लेते हैं। तो सारे के सारे का पेमेंट हम किस में करेंगे, मीटर क्यूब में करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। द मेन फैक्टर ऑफ टू बी कंसीडर वाइल प्रिपेयरिंग ए डिटेल एस्टिमेट। जब डिटेल एस्टिमेट हम बनाते हैं तो बताना कौन कौन सा मेन फैक्टर को हम कंसीडर करते हैं। तो देखिए, डिटेल एस्टिमेट बनाते समय ये देखना पड़ेगा मटेरियल आसानी से अवेलेबल है कि नहीं, वहाँ पे जाना संभव है कि नहीं, ठीक है, ये सब देखना पड़ता है। तो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, ठीक, मटेरियल की क्वांटिटी को देखते हैं। ठीक, एलिजिबिलिटी देखते हैं मटेरियल, वहाँ पे क्या मटेरियल इजीली से वहाँ पे पहुँच जाएगा, अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, मटेरियल वहाँ से इजीली से ट्रांसपोर्ट हो सकता है कि नहीं। तो हम डिटेल एस्टिमेट जब बनाते हैं तो ये फैक्टर को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। और डिटेल एस्टिमेट मेरा जो है, ठीक, एक्यूरेट एस्टिमेट माना जाता है, ये भी याद रखेंगे। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोला है क्या, ब्रिक वॉल आर मेजर इन स्क्वायर मीटर इफ द थिकनेस ऑफ वॉल। तो यहाँ पे ब्रिक वॉल पूछ रहा है, यहाँ पे स्क्वायर मीटर में मेजर किया जाता है।
जब थिकनेस कितना होगा। फिर याद रखेंगे उसी तो देखा जब मिशनरी वर्क करेंगे, क्या मिशनरी वर्क करेंगे तो उस कंडीशन में जो ब्रिक का मेजर करते हैं वो मीटर क्यूब में करते हैं। किस में करते हैं? मीटर क्यूब में। अगर आप हाफ ब्रिक कर रहे हैं तो हाफ ब्रिक की कंडीशन में मीटर स्क्वायर आ जाएगा। वही पूछ रहा है यहाँ पे कि एक क्वेश्चन कि ईट की थिकनेस कितनी रहेगी, तो हम उसे स्क्वायर मीटर में मेजर करेंगे। तो याद रखेंगे जब ईट की थिकनेस जो है 10 mm रहेगी, ठीक है, जो वाल की जो थिकनेस है 10 mm रहेगी, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? स्क्वायर मीटर में उसे मेजर करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन इसे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।